Welcome to Janaland Stories. क्रिस्प दिसंबर की ठंडी हवा ने प्रिंसेस अमारा के चीक्स को हल्का सा छूकर ठंडा कर दिया था जब वो बहुत ही प्यार से ड्राइड क्रैनबेरीज और पाइन बाउस का गार्लैंड फार्म हाउस फायरप्लेस के ऊपर अरेंज कर रही थी। अंदर से वार्म और सेवरी अरोमा आ रहा था, रोस्टिंग रूट वेजिटेबल्स और हर्ब्स का, जो उसकी बहन प्रिंसेस लायरा बना रही थी। हर साल दोनों बहनें अपनी रॉयल लाइफ के गिल्डेड केजेस से निकलकर इस छोटे से फार्म हाउस की सिंपल और सिक्लूडेड जगह पर आ जाती थी। ये उनकी ट्रेडिशन थी, उनका शेयर्ड सीक्रेट। लायरा एक हल्की सी जॉन्टी ट्यून हम करते हुए पासनिप्स को हनी से बेस्टिंग कर रही थी। ऑलमोस्ट रेडी, उसने बुलाकर कहा। अमारा ने टेबल की तरफ देखा। हैंड पेंटेड सिरामिक प्लेट्स, सिल्वर कटलरी जो मिरर जैसी शाइन कर रही थी, और फ्रॉस्ट किस्ड रोजेस का एक बहुत खूबसूरत सेंटरपीस। वो लोग छुप कर रह रही थी, मगर ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्या खाना तैयार है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, खाना तैयार है। मैं बस आ ही रही हूँ। ये बिल्कुल लाजवाब लग रहा है, लायरा। उनकी रॉयल ड्यूटीज उन्हें अक्सर टाइम नहीं देती थी और एक दूसरे के साथ फ्रीनेस से रहना तो और भी मुश्किल था। फार्म हाउस उनकी आज़ादी का निशान था, जहां वो सिर्फ अमारा और लायरा होती थी, दो बहनें एक सिंपल मील शेयर करती हुई। पॉलिटिकल मैरिजेस और कोर्टली इंट्रीग से दूर ये जगह उनका सच्चा एस्केप थी। जब अमारा अपनी मैंटलपीस पर की हुई सजावट को देखने के लिए पीछे हटी तो उसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ग्रीनरी के अंदर बहुत गहराई छुपा हुआ एक छोटा और नेटली रैप्ड बॉक्स पड़ा था। उसका पेपर शिमरिंग एमरल्ड ग्रीन था और उस पर बंधी सिल्वर रिबन हल्का सा इनर लाइट छोड़कर पल्स कर रही थी। ये क्या है? लायरा, जरा इस तरफ आना, जल्दी। क्या हुआ? मेरा आग तो ठीक है ना? आग नहीं, देखो यहाँ अंगूरों और शाखों के बीच में ये छोटा सा डब्बा। ओह, ये तो जुमर्द की तरह सब्ज है। और ये रबन चमक क्यों रहा है? मैंने भी यही सोचा। हमने ये तो यहाँ नहीं छोड़ा था, है ना? हाँ? बिल्कुल नहीं। ये तो लगता है अभी अभी यहाँ रखा गया है। क्या ये कोई बादशाही पैगाम है? मगर यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। लायरा माँ, मुझे डर लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है। हिचकिचाहट के साथ अमारा ने रिबन खोली। जैसे ही रिबन खुली, बॉक्स के आसपास की हवा शिमरिंग सी हो गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखकर समझ लिया, उनकी क्वाइट रिट्रीट अब बदल चुकी थी। बॉक्स के अंदर फाइन व्हाइट सिल्क पर ना ज्वेलरी थी ना कोई स्क्रोल, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो देखकर अमारा की सांस रुक गई। एक टाइनी फेरी, अमारा के अंगूठे से भी छोटी, जिसके विंग्स स्पन मूनलाइट की तरह चमक रहे थे और बाल सुबह के उजाले जैसे। कुछ सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल बेहरकत लेटी रही, एक स्लीपिंग मैजिक की तस्वीर की तरह। फिर उसकी ग्लेशियर ब्लू आंखें धीरे से खुली। फेरी ने इरिडेसेंट विंग स्ट्रेच किए, एक दफा हवा में चक्कर लगाया और फिर बहुत ही हल्की सी लैंडिंग करते हुए अमारा के हाथ के बैक पर आ बैठी। यकीन नहीं आ रहा। ये तो एक छोटी सी परी है। ओह वाओ, इसके पर कितने शानदार हैं, बिल्कुल चांदी की तरह। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मेरा नाम ज़ेफिरा। मैं आपकी रहनुमाई के लिए आई हूँ ताकि आप अपनी सच्चाई को समझ सकें। और प्रिंसेस लायरा, आपका तजस्सुस भी काबिले तारीफ है। आपको मेरा नाम भी पता है? सिर्फ आपका नाम ही नहीं प्रिंसेस, मुझे आप दोनों के माजी, हाल और आइंदा के तमाम फैसलों के बारे में सब कुछ पता है। हाँ?
आपको हमारे इस खफिये फार्म हाउस के बारे में कैसे मालूम हुआ? जादू को छुपने की जगह की जरूरत नहीं होती प्रिंसेस लायरा। आपका अपना दिल ही सबसे महफूज जगह है। अमारा, जो आमतौर पर अपने जज्बात दिल में छुपा कर रखती थी, इवन फ्रॉम लायरा, इस छोटी सी मखलूक के सामने पूरी तरह खुलने लगी। मेरी जिम्मेदारियां बहुत मुश्किल हैं, ज़ेफिरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आपकी ताकत आपके सर के ताज में नहीं, आपके दिल की नेकी में है। मुझसे सब शेयर करो। ज़फ़ीरा सिर्फ सुनती नहीं थी, वो ऐसी बातें करती थी जैसे उसके पास कोई एंशिएंट बेनेवोलेंट विजडम हो। योर ड्यूटीज वे हेवीली प्रिंसेस अमारा, ज़फ़ीरा ने हल्की सी बेल जैसी आवाज में फुसफुसाया। लीडर की असली ताकत क्राउन में नहीं होती, दिल की सच्चाई में होती है। अपने इरादों को इंट्रिग का साया मत पड़ने दो। हर शाम दोनों बहनें बैठती। अमारा अपने रॉयल फियर्स, अपकमिंग पॉलिटिकल मैरिज की टेंशन और किंगडम की फॉरगॉटन हिस्ट्री को स्टडी करने की छुपी हुई तमन्ना सब शेयर करती। ज़फ़ीरा एक मैजिकल और समझदार नजरिया देती, धीरे धीरे अमारा को उसकी अपनी ट्रू वॉइस तक ले जा रही थी। उस रात जब फेरी ज़फ़ीरा ने दोनों बहनों को अपनी सॉफ्ट बेल जैसी वॉइस में एडवाइस दी, लायरा की आंखें हल्की सी थकावट से बंद होने लग गईं। अमारा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चलो लिटिल सिस, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, उसने सॉफ्टली कहा। लायरा ने हल्का सा स्माइल दिया और अमारा ने बहुत प्यार से उसे उठाकर बेड तक ले गई। फेरी ज़फ़ीरा उनके आसपास मूनलाइट की छोटी छोटी स्पार्कल्स छोड़कर फॉलो कर रही थी। अमारा ने लायरा को ब्लैंकेट में टक किया। उसके फोरहेड पर एक जेंटल किस थी और धीरे से लैंप डिम कर दिया। गुड नाइट लायरा। फेरी ज़फ़ीरा ने भी छोटी सी ग्लोइंग बाउ की। जब लायरा की सांसें हल्की और स्टेडी हो गई, अमारा ने क्वाइटली डोर क्लोज किया। और अपने फेवरेट जगह बालकनी पर चली गई। दिसंबर की रात बहुत खूबसूरत थी। स्काई से सॉफ्ट स्नोफॉल हो रही थी। अमारा ने अपने हाथ में हॉट कोको का कप लिया। उसकी वार्म स्टीम ठंड को सॉफ्टली पुश कर रही थी। उसने बालकनी के वुडन रेलिंग पर एल्बोस टिकाए और डीप ब्रेथ ली। आज की रात बहुत स्ट्रेंज थी। फेरी उसके शोल्डर के पास हवर करती हुई बैठी, एक छोटा सा मैजिकल फ्रेंड जिसके विंग्स मून शिमर जैसी लाइट में ग्लो कर रहे थे। स्ट्रेंज नहीं, मैजिकल। तुम दोनों की लाइफ में कुछ नया ओपन हो रहा है प्रिंसेस अमारा। अमारा ने कोको का एक सिप लिया और मुस्कुराते हुए फेरी को देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। लायरा को प्रोटेक्ट करना, किंगडम हैंडल करना और खुद की फीलिंग्स को कहीं छुपाए रखना, इट गेट्स हैवी। फेरी ने उसके चीक को जेंटली टच किया, एक कूल शिमरिंग स्पार्कल के साथ। तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ क्राउन में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। थैंक यू ज़फ़ीरा, तुम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन आई नीडेड दिस। तुम कभी अकेली नहीं हो प्रिंसेस। बर्फ धीरे धीरे बालकनी के रेलिंग पर जमती गई। कोको का वार्मथ अमारा के हाथ में रहता गया और रात एक सॉफ्ट ललबाई जैसी हो गई, जिसमें सिर्फ प्रिंसेस अमारा और ज़फ़ीरा की खामोश दोस्ती गूंज रही थी। पिंटो, आहिस्ता चलो। मैंने कहा था ना, खिड़की से आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं तो चुप हूँ चंटो, ये तुम्हारी घंटियों का शोर है।
तुमने घंटियां लगाई ही क्यों हैं इतनी सारी? शुश, शहजादी सो रही है, जल्दी से ये काम खत्म करो। ये कौन सी शहजादी है? मेरे पास तो लिस्ट में 10 नाम हैं। अरे ये वही है जो अपने शलजमों पर शहद डालती है। पिंटो, टाइम नहीं है। ये कितना खूबसूरत था प्रिंसेस अमारा। ये छड़ी इतनी हैवी क्यों है? मैं इसे अकेला कैसे उठाऊंगा? ठीक है, दोनों हाथ लगाओ और खबरदार, अगर हम पकड़े गए तो अगले 100 साल तक सिर्फ बर्फीली छतें साफ करनी पड़ेंगी। सांता कहते हैं क्रिसमस पावर इस्तेमाल करो। डन, ये रही जादुई छड़ी। भागो यहाँ से और जाते हुए खिड़की की चटकनी लगाना मत भूलना। चलो, मुझे लग रहा है मैंने बाहर बर्फ में अपनी टोपी गिरा दी है। तीसरी रात जब लायरा गहरी नींद में थी, उसने अचानक अपने ब्लैंकेट्स पर कोई हल्का लेकिन अजीब सा प्रेशर महसूस किया, जैसे कोई चीज़ उसकी रूह को हिलाकर गुजरी हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो धड़कन तेज हो गई। उसके पास एक स्लेंडर मैग्निफिसेंट स्टाफ पड़ा था। ये स्टाफ वुड का नहीं था, बल्कि पेल सिल्वर और मदर ऑफ पर्ल की वोवन स्ट्रैंड से बना हुआ स्पाइरल शेप में ऊपर क्रिस्टलाइन स्फीयर तक उठ रहा था, जो सॉफ्ट गोल्डन लाइट छोड़ रहा था, बिल्कुल हार्ट बीट की तरह। स्टाफ के साथ एक छोटा नोट बंधा हुआ था। फॉर द प्रिंसेस हु स्टेप्स कैरी साइलेंट सफरिंग, योर वुंड इज एंशिएंट, ओल्डर देन herbs, older than time itself. Tonight, let the earth remember you, and let healing return. The forest elves. लायरा की आंखों में आंसू भर गए। ये एल्व्स का गिफ्ट था, वो ही जो सिर्फ उस इंसान को मदद देते हैं जो अंधेरे से गुजरे मगर टूटे नहीं। जब उसने स्टाफ को हाथ लगाया, ठंडी सरफेस बिल्कुल पहचानी से महसूस हुई। और फिर एक फ्लैशबैक जग गया 5 साल पहले। लायरा हमेशा से एक अलग सी प्रिंसेस थी। अमारा एडवेंचरस थी, लेकिन लायरा सॉफ्ट हार्टेड, नेचर लविंग, मूनलाइट को सुनने वाली टाइप लड़की। उसकी आदत थी कि वो रात के वक्त भी फॉरेस्ट की हवा, हर्ब्स की स्मेल और फायरफ्लाइज के बीच घंटों घूमती रहती। वो कहती थी, फॉरेस्ट मुझे बुलाता है। उस रात भी जब इंसिडेंट हुआ, लायरा बिल्कुल अकेली मूनशेड फॉरेस्ट में चल रही थी। हवा में दिसंबर की ठंडक थी और ज़मीन पर हल्की फ्रॉस्ट जम चुकी थी। फायरफ्लाइज ने उसका रास्ता सॉफ्टली इल्यूमिनेट किया हुआ था। लेकिन फिर एक अजीब सी ब्लू फ्लिकरिंग लाइट झाड़ियों में से निकली। ना वो फेरी थी, ना कोई नोन क्रीचर, मगर उसकी वाइब्रेशन लायरा के दिल में उतर रही थी। क्यूरियस और थोड़ी रेकलेस होने की वजह से लायरा उस लाइट को फॉलो करने लग गई। फॉरेस्ट आगे जाते जाते डार्कर होता गया। ट्रीज लंबे, ट्विस्टेड और हवा में एक स्ट्रेंज विस्पर, जैसे कोई पुरानी रूह उसका नाम बुला रही हो। लायरा। लायरा रुक गई, लेकिन फिर कुछ तेज सा मूवमेंट। वो लाइट अचानक रुक गई और धीरे धीरे एक क्रीचर का रूप लेने लगी। सिल्वर ब्लू लाइट की जगह अब एक नाइटशेड विच बीस्ट खड़ी थी। नीली नहीं, बल्कि शैडो और स्मोक से बनी हुई। इट्स आइज एम्बर रेड, इट्स क्लॉज लॉन्ग बट मेड ऑफ प्योर डार्कनेस। ये क्रीचर वो ही था जिसे एल्विन रिकॉर्ड्स में लिखा गया था, द कलेक्टर ऑफ मून वॉइसेस। वो इनोसेंट सोल्स को ल्योर करता है, जो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। क्रीचर ने एक शैडो स्ट्राइक से उसकी लेग और फुट पर इतना गहरा जख्म दिया कि वो जख्म नॉर्मल वूंड्स जैसा नहीं था, वो एक कर्स था। वो चीख पड़ी और उसकी चीख में थी द फॉलिंग लीव्स, ब्रोकन ट्रस्ट एंड बर्निंग शैडो की आवाज़। जब रॉयल गार्ड्स ने उसे ढूंढ लिया, वो बेहोश थी। उसकी ड्रेस फटी हुई और वूंड से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। पैलेस में हिस्टीरिया का माहौल था। डॉक्टर्स, हीलर्स, प्रीस्ट्स, हर्बलिस्ट्स सब रात भर लगे रहे। हर्ब्स फेल हो गए, लाइट मैजिक फेल हो गया
रॉयल फिजिशियंस ने डिक्लेयर कर दिया, ये जख्म फ्लैश का नहीं, ये शैडो कर्स का जख्म है। 3 साल गुजरे, फिर 4, फिर 5। लायरा चल सकती थी, लेकिन दर्द कभी गया नहीं। वो हमेशा थोड़ा लिम्प करती और रात को उसको बर्निंग सेंसेशन होता। नो वन कुड हील इट। लायरा ने जब स्टाफ को पकड़ा, उसका जख्म जो 5 साल से कभी बंद नहीं हुआ था, वो लाइट और सिंबल्स में डिसॉल्व हो गया, जैसे कर्स कभी था ही नहीं। अब जब लायरा ने स्टाफ को मजबूती से पकड़ा, उसकी गोल्डन लाइट अचानक ब्राइट हो गई। सडनली फ्रूम, वार्म हीलिंग एनर्जी उसकी टांग पर फैल गई। ग्लोइंग लाइट वाइन्स जैसे एंशिएंट एल्वन सिंबल्स उसके जख्म के इर्द गिर्द लपेटने लगे। सिंबल्स 1 बार 2 बार धड़के और फिर डीप ग्रीन गोल्ड मैजिक उसकी स्किन में घुस गया। लायरा ने एक सांस छोड़ी, दर्द का नहीं बल्कि रिलीफ, शॉक और प्योर हीलिंग का। ब्लैक एंड शैडो वूंड पिघलने लगा, अंधेरा पीछे हट गया, स्किन धीरे धीरे बंद होने लगी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल नया। और एक पल के लिए उसकी स्किन पर एक गोल्डन रून चमका। फॉरसेकन नो मोर। लायरा ने सांसों में सांस ली। वो खड़ी हो गई, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्टेडी, जैसे कभी जख्म था ही नहीं। किया, ये कोई ख्वाब तो नहीं? उसने हल्की सी आवाज में पुकारा, अमारा, हमारा। अमारा दौड़ती हुई आई और दरवाजे में रुक गई। उसके होंठों पर शौक और आंखों में आंसू भर गए। लायरा चमकती रोशनी के बीच में खड़ी थी। स्टाफ अब भी फेंट गोल्डन ग्लो छोड़कर एनवायरनमेंट को सीक्रेट बना रहा था। लायरा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों बहनें गले मिल गईं और उस फार्म हाउस में रॉयल टाइटल्स और दुनिया की वरी सब गायब हो गईं। उस पल सिर्फ एक बात सच थी कि पुरानी मैजिक ने लायरा को दोबारा जिंदा कर दिया था। ऐसी मजेदार स्टोरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।